माँ और पिताजी की कमाई का बहुत सारा भाग यहाँ पे खर्च करके चला जाता है। एंटरटेनमेंट, शायरियाँ, गाने, ये सब आपको बहुत सारी जगह मिलेगा और ये जितनी आप फीस भरेंगे उसके मुकाबले उसी रेशो में मिलेगा। स्टूडेंट के लिए भी मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि उसको पढ़ाने वाले कौन है, जिससे बच्चों की सब्जेक्ट पर जो पकड़ है, जो सब्जेक्ट का उसका डर है, वो धीरे 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 हटता जाएगा। सर, जैसा कि कोटा में बहुत सारी कोचिंग है जो ऑफलाइन चलती है, बट आपने सर अनअकैडमी को ऑफलाइन कोटा में चुना, सर इसका मेन रीजन क्या है? देखिए, अनअकैडमी ऑफलाइन चुनने का जो मेन कारण है, या स्टूडेंट्स को ऑफलाइन में अनअकैडमी ऑप्ट क्यों करना चाहिए, उसका जो मेन कारण है, एंटरटेनमेंट, शायरियाँ, गाने, ये सब आपको बहुत सारी जगह मिलेगा और ये जितनी आप फीस भरेंगे उसके मुकाबले उसी रेशो में मिलेगा। ये भी है, मतलब बहुत ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट किया जाता है। अगर जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो 2-3 साल तक तो ये समझ ही नहीं पाता है कि हमें शायरियाँ सुना के हमारे को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो अगर आपको आगे अच्छा कॉलेज, ड्रीम कॉलेज ऑब्टेन करना है तो आप शायरियाँ सुने, ठीक है, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए सुने, लेकिन पढ़ाई के बिना आप मेडिकल कॉलेज तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो अगर आपको वहां तक पहुंचना है तो उसके लिए आपको एजुकेटर्स और अच्छे टीचर्स की हमेशा रिक्वायरमेंट होगी, और सारे अच्छे टीचर्स एक साथ मिलना बहुत मुश्किल की बात है इस पूरे कोटा इंडस्ट्री में। तो इसीलिए आपको सारे अच्छे टीचर्स एक साथ जो मिलेंगे वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ही मिलेंगे, वो भी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत इजीली कोटा में सब अवेलेबल है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि कोटा में अगर आपको कुछ ऑप्ट करना है ऑफलाइन के लिए तो अनअकैडमी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। में बहुत सारी कोचिंग्स है जो जेईई और नीट की प्रिपरेशन कराती है, और सर आप अनअकैडमी में ऐसा क्या खास देने वाले हैं जो और सारी कोचिंग से अलग बनाता है? देखिए, कोटा में वैसे तो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है वहाँ के एजुकेटर्स, वहाँ के फैकल्टीज़। स्टूडेंट के लिए भी मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि उसको पढ़ाने वाले कौन है। अनअकैडमी पे राइट नाउ जो एजुकेटर्स हैं वो सब एक्सपर्ट्स हैं, अपने सब्जेक्ट को लेकर बहुत ही मेहनती हैं, ऑनेस्ट भी हैं। जो स्टूडेंट्स इनसे पढ़े हैं वो जानते हैं इस बात को कि वो जी जान से उनके साथ मेहनत करने वाले हैं। तो इस टाइप की फैकल्टीज़ राइट नाउ मेरे हिसाब से अनअकैडमी के अलावा किसी इंस्टीट्यूट पर अवेलेबल नहीं है जो सभी इस प्रकार की मेहनत बच्चों के साथ कर सके। जैसा कि कोटा में बहुत सारी कोचिंग है, मैंने देखा है वहाँ पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो अलग होते हैं, बट डाउट की फैकल्टी अलग होती है। सर अनअकैडमी में ऐसा कुछ होने वाला है या फिर जो टीचर्स पढ़ाएंगे वही डाउट बताएंगे? हमने भी काफी समय से इस बात को ऑब्जर्व किया है कि काफी बच्चे परेशान रहते हैं कि क्लासरूम में जो फैकल्टीज पढ़ा रही हैं, हमने किसी कॉन्सेप्ट को समझाया है और बच्चा उसको वापस डाउट में पूछ रहा है तो कुछ अलग तरीके से समझ रहा है या परेशान ज्यादा हो रहा है। अनअकैडमी ऑफलाइन कोटा सेंटर में हमने इस जो बच्चों की काफी समय से जो परेशानी उसको दूर किया है। जो क्लासरूम में फैकल्टी पढ़ाएंगी वही सेम फैकल्टी बच्चे को डाउट काउंटर पर डाउट्स भी बताएंगी, जिससे बच्चों की सब्जेक्ट पर जो पकड़ है, जो सब्जेक्ट का उसका डर है, वो धीरे 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 हटता जाएगा। सर, जैसा कि कोटा में बहुत सारी कोचिंग है जो ऑफलाइन चल रही है, अभी अनअकैडमी नया कोटा आया है, सर ऐसा क्या खास अनअकैडमी देने वाला है कोटा स्टूडेंट? देखिए, जहाँ तक बात हो रही है अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर की, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ कोई टीचर नहीं है, यहाँ एक पूरी टीचर की एक टीम है। पूरी एक टीम है यहाँ पर जो हार्डवर्क करना चाह रही है और हर एक बच्चे पर फोकस करना चाह रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एक बच्चा इतनी दूर से आता है और वह अपने माँ और पिताजी की कमाई का बहुत सारा भाग यहाँ पे खर्च करके चला जाता है। हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि बच्चे का समय जो है वो बचाया जा सके और उसको कम से कम, अगर मिनिमम अटेम्प्ट में, कम से कम एक अटेम्प्ट में या मिनिमम अटेम्प्ट में उसको सेलेक्ट कराया जा सके। तो हम पूरी टीम 24 आवर कमिट करते हैं एक दूसरे के लिए कि हम सब, चाहे उसका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे उसका कोई भी पार्ट हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो किसी भी तरीके से, उसको जैसी भी हेल्प चाहिए, पूरी टीम करने के लिए यहाँ पर क्या है, कमिटमेंट है और तैयार है। और जब से हम लोगों ने यह काम स्टार्ट किया है, एक दूसरे का जुड़ाव एक दूसरे से बढ़ा है, तो हम लोगों में और हार्डवर्क करने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ी है। जो बच्चा एक बार क्लास में बैठ जाता है वो फिर दोबारा उठने का नाम नहीं लेता है, ये सबसे अच्छी बात है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया इस चीज़ को देख रहे हैं, इस टीम पर विश्वास करिए। इस टीम ने सिंगल रैंक प्रोड्यूस करके दिया है। सिंगल रैंक प्रोड्यूस करने वाले ये टीचर, चाहे वो कैसा भी स्टूडेंट हो, चाहे वो एक जिसे हम लोग बोल दिया करते हैं, 2 लोग बोल दिया करते हैं कि वो पूरे स्टूडेंट नहीं होता है कोई चीज़। बात उसके IQ की नहीं होती है, बात ये होती है कि अगर हम हार्डवर्क करें तो हर एक बच्चे को वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां तक का वो सपना लेके आया हुआ है। तो ये अनअकैडमी की ऑफलाइन टीम पूरे कमिट के साथ
एक अच्छे एजुकेशन के साथ इंडिया में अपना अच्छा से काम करने वाली है। सर बच्चे जानना चाहते हैं अनअकैडमी किस तरीके से अपने कंटेंट पे काम कर रहा है, क्या उनकी मॉड्यूल्स रहेंगे, क्या उनकी पढ़ाने की स्ट्रेटेजी रहेगी। जहाँ तक कंटेंट डेवलपमेंट का सवाल है तो जितनी भी एक्सपीरियंस टीम है, हमें मैक्सिमम लोग जो है वो 15 से 20 साल टीचिंग एक्सपीरियंस के लोग हैं और इन्होंने कई अच्छी रैंक्स पढ़ाई हैं और काफ़ी सारे बच्चों को हैंडल किया है। तो हम लोगों ने कंटेंट डेवलपमेंट के प्रति पूरा ध्यान रखा है कि बच्चों को ऐसा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए कि वो बहुत कम चीज़ें पढ़ने के बाद काफ़ी कुछ गेन कर ले, उसके मैक्सिमम सवाल जो है वो इजीली सॉल्व हो जाए। यानी हमारा पूरा एक्सपीरियंस जो है वो हमने कंटेंट डेवलपमेंट पे दिया है और हम कोशिश करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन बच्चे का नीट के पेपर के अंदर हमारे कंटेंट से बाहर नहीं जाए। हमारी पूरी एनर्जी, पूरी टीम रात दिन सिर्फ कंटेंट के ऊपर काम कर रही है और कंटेंट डेवलपमेंट में हमने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि जिस तरह से हमने बच्चे को रिवीजन मेथड पे स्ट्रेटेजी प्लान बनाई है कंटेंट डेवलपमेंट की, उसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि अगर बच्चा भूलना भी चाहेगा तो हम कंटेंट को भूलने नहीं देंगे। सर जो भी यंगस्टर है या कह सकते हैं जो भी नीट या जेईई के एस्पिरेंट हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे। ये स्टूडेंट्स मेरे इंडिया की केवल 15 से 20% पॉपुलेशन है, लेकिन ये मेरे भारत का 100% भविष्य है। ये सच है कि सफलता एक ही दिन में नहीं मिल सकती, लेकिन लगातार मेहनत करते रहो तो एक दिन जरूर मिल जाती है। तभी तो कहता हूं मैं, खूब पढ़ा करो दीवानों की तरह, एक जुनून, एक नशा, एक बर्निंग डिजायर, क्योंकि तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनना है। तो अपने आप में भरोसा रखिए, जीत 100% आपकी ही होगी। थैंक यू।